हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, टैगोर के दर्शन के संदर्भ में गतिविधि, खोज एवं संवाद क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो टैगोर की शिक्षा को यदि हमें समझना हो, देखना हो, तो उनके शांति निकेतन और विश्व भारती को देखकर समझा जा सकता है। शांति निकेतन और अब विश्व भारती विश्वविद्यालय उनके शैक्षिक दर्शन का दर्पण है, जिसमें सीखने की प्रकृति और सांस्कृतिक अनुभवों को एक साथ एकीकृत किया गया है। टैगोर ने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए ही कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो अब विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, विभिन्न कला कौशलों को सीखने आते हैं। इन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा, जिससे मनुष्य भौतिक प्रगति करता है तथा आध्यात्मिक पूर्णता की भी प्राप्ति करता है। टैगोर ने शिक्षा के विषय में कहा कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। अर्थात शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं देती है, बल्कि हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के साथ समरसता स्थापित करती है, व्यक्ति को हर परिस्थिति में एडजस्ट करने योग्य बनाती है। अब हम देखते हैं कि टैगोर के शैक्षिक विचार क्या है। तो टैगोर का विचार था कि बालक प्रकृति और समाज दोनों से सीखे तथा उसके दृष्टिकोण का इस प्रकार से विकास हो जिससे वह संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बने। मतलब केवल ये समाज को ही शिक्षा का माध्यम नहीं समझते थे, प्रकृति को भी शिक्षा का माध्यम बताते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है, अपितु सामाजिकता के साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न करती है। मतलब हमारे समाज में समाज के लोगों के साथ मिलकर काम करने की भावना उत्पन्न करती है, अपने समाज के विकास हेतु कार्य करने की भावना उत्पन्न करती है, जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। इन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें क्रिया, खोज और वार्तालाप के तत्व भी शामिल होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में टैगोर के क्या विचार थे। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, तकनीक, विद्यालय एवं कक्षा प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इन सब की व्यवस्था बालक की आयु, उनकी क्षमता, रुचि, योग्यता इत्यादि को देखकर की जाती है। अब हम बाल केंद्रित शिक्षा के प्रति टैगोर के दृष्टिकोण को देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बालकों की रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव किया जाता है तथा उसे संबंधित क्रियाओं को सिखाया जाता है, और सीखने सिखाने के दौरान ही बालक में खोजने की भावना विकसित होती है। और सामूहिक रूप से कार्य करते समय वार्तालाप के द्वारा, चाहे वार्तालाप शिक्षक से हो या अपने सहपाठी से हो, बालक नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। इसलिए इन्होंने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अर्थात करके अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। टैगोर का मानना था कि बालक को सीखने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे बालक में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा वार्तालाप की रुचि जागृत होती है। इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर भी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे और वे बालक को उनकी प्रकृति के अनुसार सीखने देना चाहते थे। उनके अनुसार बालक विभिन्न विषयों को सीखते हुए उससे संबंधित क्रियाओं को करते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तथा प्रकृति के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। टैगोर बालकों के समग्र विकास पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्राकृतिक एवं स्वतंत्र वातावरण में बच्चे हाथों से की जाने वाली गतिविधियों और आसपास के वातावरण से जुड़कर सहज एवं सरल तरीके से सीखते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। टैगोर ने रटकर सीखने वाली शिक्षा का विरोध किया। उनके अनुसार शिक्षा रचनात्मकता और
आत्माभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। अब हम देखेंगे कि टैगोर का एक्टिविटी के संबंध में क्या विचार है। तो टैगोर के अनुसार बच्चों की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमताओं के अनुसार ही विषयों का चुनाव करना चाहिए और उससे संबंधित क्रियाओं को भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सके और उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल टीचर ही पढ़ाता रहे, बच्चों की बात ही ना सुने, बल्कि बच्चों की बातों को भी सुनना चाहिए। तो गतिविधि आधारित शिक्षण। टैगोर ने अपनी शिक्षा में विभिन्न उपयोगी क्रियाओं को स्थान दिया था, जैसे कि बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, भ्रमण, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह और प्रयोगशाला, जिससे कि छात्र उससे संबंधित कार्यों को करें और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके सीखें। टैगोर ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ अन्य क्रियाओं को भी स्थान दिया था, जिससे कि बालक का समग्र विकास हो सके। इनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए नहीं है, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विभिन्न विषयों के साथ साथ खेलकूद को, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना और ग्रामोत्थान तथा समाज सेवा को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। मतलब बालक अपना भी विकास करे, साथ साथ अपने ग्राम, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए भी प्रयास करे, समाज सेवा का कार्य भी करे। इसके बाद है प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा। तो टैगोर बालकों की प्रकृति को इस कदर महत्व देते थे, इतना अधिक महत्व देते थे कि उनके अनुसार यदि शारीरिक विकास के लिए अध्ययन कार्य को छोड़ना पड़े तो भी कोई विशेष बात नहीं है। वह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर शिक्षा देने के पक्षधर थे। पढ़ाई के दौरान पेड़ों पर चढ़ना या फिर तालाब में डुबकियां लगाना और प्रकृति के साथ नाना प्रकार की शरारतें करने की भी स्वतंत्रता वे अपने बच्चों को देते थे। आज भी शांति निकेतन में ऐसी स्वतंत्रता बच्चों को दी जाती है। आज भी प्राकृतिक वातावरण में ही शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसका पढ़ने में मन ही ना हो तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे में टैगोर उन्हें स्वतंत्रता देने की बात करते हैं कि बच्चा जो करना चाहे उसे करने दें। इससे बच्चों का शारीरिक विकास होता है और प्रकृति के साथ उनका गहरा संबंध विकसित होता है। इसके पश्चात टैगोर अपनी शिक्षा में रचनात्मकता एवं आत्माभिव्यक्ति पर बल देते हैं। टैगोर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों को इसलिए शामिल किया जाए क्योंकि छात्र अनुभव के माध्यम से सीखें तथा उनके अंदर की कलात्मक क्षमताएं विकसित हो, रचनात्मकता विकसित हो, उन्हें या उनके आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिले। हम सभी ने पढ़ा है ना कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं का विकास करती है। तो प्रत्येक बालक में अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, क्रिएटिविटी होती है। तो शिक्षा के द्वारा उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि खोज आधारित बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में टैगोर का क्या विचार है। तो टैगोर का मानना था कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा तथा व्यवहारिक विधियों एवं गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चों में जिज्ञासा एवं अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए, जहां बच्चे निष्क्रिय होकर सूचना प्राप्त करने के बजाय सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भागीदार बने, क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं तथा वे हर एक तथ्य को गहराई से जानना समझना चाहते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे जैसे ही थोड़े समझदार हो जाते हैं 1-2 साल को, तो वे हर एक चीज़ को जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि इस समाज में उनके लिए सब कुछ नया होता है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए खोज करने की, अन्वेषण की, या उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। उनके अनुसार यदि शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न विषय और उनसे संबंधित क्रियाओं का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाए तो सीखते सीखते ही बच्चे के अंदर खोजने की भावना विकसित होती है तथा सामूहिक रूप से कार्य करते समय शिक्षक और अपने सहपाठियों के साथ बातचीत के द्वारा वे नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। अब हम वार्तालाप या संवाद आधारित बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में टैगोर के विचार को देखते हैं। तो टैगोर ने अपनी शिक्षा में मातृभाषा को अत्यधिक महत्व दिया। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं
एवं संस्कृतियों के ज्ञान पर भी बल दिया। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम वाली शिक्षा का कड़ा विरोध तो किया था और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर बल दिया। इसलिए उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती में आज भी पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा मातृभाषा बंगाली के माध्यम से दी जाती है, किंतु उच्च स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। क्योंकि अंग्रेजी वैश्विक भाषा है तो अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। इन्होंने शिक्षा के लिए मौखिक, स्वाध्याय, विश्लेषण, संश्लेषण, क्रिया एवं प्रयोग विधि को स्थान दिया। उनके द्वारा स्वाध्याय के पश्चात शिक्षक एवं छात्रों का विचार विमर्श होना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अब देखिए, मातृभाषा पर शिक्षा क्यों आधारित होनी चाहिए कि जब मातृभाषा पर शिक्षा आधारित होगी तभी जो छात्र हैं वो अपने शिक्षक से बातचीत कर सकते हैं, शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है क्लास में उसे समझ सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने सहपाठियों से बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को इन्होंने मातृभाषा पर आधारित करने का प्रयास किया। आज भी हमारे देश में मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, जिससे कि छात्र अवधारणाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बाल केंद्रित शिक्षा में गतिविधि, खोज और संवाद को बहुत अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण में मातृभाषा के द्वारा विभिन्न क्रियाओं को करके बालक के अंदर की रचनात्मक शक्तियों का उचित रूप से विकास हो पाता है। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन का प्रभाव हम आज भी भारतीय शिक्षा में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारे देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं और छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं, कला कौशलों, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से दी जाती है, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो सके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।